बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबून से बाबर हयात शो। नाजरीन, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जैसा कि आप सबके इल्म में है पाकिस्तान में होना तय है, लेकिन इसके हवाले से बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा था कि भारत पाकिस्तान से इस चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और शिफ्ट करवा सकता है। इस हवाले से पिछली बार कुछ खबरें भी आई थी कि शायद अमेरिका या वेस्ट इंडीज में इसको शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अब इसके हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है इस मेगा टूर्नामेंट के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से। और फिर कुछ इतलात सामने आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को आगाह कर दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान आने से इनकार करता है तो उस सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा और आईसीसी को क्या करना होगा। और इस हवाले से अगर सिक्योरिटी के हवाले से कोई खदशात सामने आते हैं तो उस हवाले से भी एक ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है जो आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं इमाद वसीम की रिटायरमेंट को लेकर के। अभी तक बहुत से खिलाड़ियों को यकीन नहीं आ रहा और अब पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और शादाब खान ने इस हवाले से हैरानगी का इजहार कर दिया है। खासतौर पे मोहम्मद रिजवान का इस हवाले से बहुत बड़ा बयान सामने आया है उनकी क्रिकेट को लेकर के। उसके हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात करते हैं सबसे पहले हम पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। जैसा कि आपके इल्म में है कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान को दे दी गई थी। पाकिस्तान को बताया गया था कि आप जो है वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं, लेकिन ये जब से बताया गया उसी वक्त से चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद जो है वो खतरात के बादलों तले नजर आता है। खतरात के बादल उस पर मंडलाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो इंडियन मीडिया है या जो बायस्ड मीडिया है वो अक्सर इस हवाले से खबरें उड़ाता रहता है कि जी ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, भारत इसको पाकिस्तान से जो है वो हटा देगा या अपना असर रसूख बीसीसीआई यूज़ करेगी, भारत पाकिस्तान में नहीं जाएगा, इसलिए ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो नहीं सकती और इस किस्म की खबरें। और फिर ये अभी जून में ये खबरें आई थी जनाब कि पाकिस्तान से इस चैंपियंस ट्रॉफी को मुंतकिल करने पर आईसीसी गौर कर रहा है और हत्ता के कुछ चैनल्स ने तो ये भी कह दिया था कि जी अब ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होने जा रही है। लेकिन उसके बाद फिर आईसीसी ने इसके ऊपर बयान जारी किया था कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, इस तरह का कोई मामला नहीं है, पाकिस्तान ही इसको होस्ट करेगा। लेकिन उसके बावजूद खदशात हैं, उसके बावजूद मामलात हैं और अभी तक पाकिस्तान ने जो इसके हवाले से एग्रीमेंट साइन करना है वो एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं किया गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से कई खदशात का सामना है। और अब वो खदशात जो हैं वो एक एक करके आईसीसी तक पहुंचा दिए गए हैं और इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें नंबर 1 जो चीज़ है वो ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बीसीसीआई समेत तमाम बोर्ड्स के हवाले से ये आईसीसी को बता दिया है कि अगर कोई मुल्क जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से इशू उठाता है, अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मानना है कि सिवाय भारत के बाकी तमाम टीम्स पाकिस्तान में आकर खेल चुकी हैं, सक्सेसफुली खेल चुकी हैं और पीसफुली खेल चुकी हैं, कंप्लीट कर चुकी हैं अपने दौरे यहां पर और किसी किस्म का कोई मसला नहीं उनको हुआ। तो इफ ऑल टीम्स आर हैप्पी टू प्ले इन पाकिस्तान देन देयर शुड बी नो प्रॉब्लम फॉर अ टीम लाइक इंडिया एज वेल। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह कहना है कि अगर किसी को एतराज भी होता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक थर्ड पार्टी से सिक्योरिटी की जो जिसको आप कहते हैं कि एवेल्युएशन करवाने के लिए तैयार है। इस हवाले से पाकिस्तान एक थर्ड पार्टी को रेफर करेगा कि जो गैर जानिबदार हो और जो आकर यहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर अपनी रिपोर्ट दे
और उसके मुताबिक अगर वो कमेटी सिक्योरिटी के हवाले से रिपोर्ट देती है तो फिर तो बात समझ आती है कि सिक्योरिटी पाकिस्तान में जो है वो डिपेंडेबल नहीं है। लेकिन अगर वो इसको ओके कर देती है तो फिर कोई भी मुल्क इंक्लूडिंग इंडिया उसको ये हक नहीं पहुंचेगा कि वो इसके ऊपर जो है वो अपना एतराज करे। फिर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ने आईसीसी को ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होस्ट करने का ना सिर्फ ख्वाहिशमंद है बल्कि इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रहा है। और पाकिस्तान के स्टेडियम्स जो हैं उनमें भी अब पीसीबी का कहना है कि हमने उनमें डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करना है। अभी से उनमें जो है वो रेनोवेशन की जाएगी, कहीं पे सीट्स ऐड की जाएंगी, कहीं पे कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और सब काम स्टार्ट कर दिए जाएंगे क्योंकि फरवरी और मार्च के महीने में यानी 2025 के फरवरी और मार्च के महीने में ये तय है पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अब जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये बता दिया है कि हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा इशू है यानी जो हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है उससे पहले हम इसमें क्लैरिटी चाहते हैं। हमारा जो दूसरा बड़ा इशू है वो है भारत का पाकिस्तान आने से इन एनीवेज इनकार करना कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान हमें जाने नहीं देगी। तो इस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अंदाज़ा है और आप सबको भी अंदाज़ा है कि भारतीय हुकूमत मना कर सकती है पाकिस्तान जाने से भारतीय क्रिकेट टीम को। तो इन दैट केस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है कि अगर भारत पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए तैयार नहीं होता तो उस सिलसिले में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा, किसी भी किस्म का जो माली नुकसान होगा, फाइनेंशियल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मसले उठाने पड़ेंगे, उनकी जिम्मेदारी आईसीसी लेगा और आईसीसी कंपनसेट करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और ये जो सारे के सारे मामलात हैं ये अब आईसीसी बोर्ड के सामने रखे गए हैं। अभी इंडिया में जो आईसीसी बोर्ड का इजलास हुआ था, ज़रा ये बताते हैं कि उसमें उसके फॉर्मेट के ऊपर भी बात हुई थी और कुछ लोग ये चाह रहे थे कि जी इसका फॉर्मेट T20 कर दिया जाए, लेकिन आईसीसी ने ये बात मानने से इनकार किया बोर्ड ने, और उन्होंने कहा कि इसका जो फॉर्मेट है वो ओडीआई ही रहेगा। अब उसके हवाले से जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सारे मामले में आईसीसी को आगाह कर दिया है और अब उम्मीद जाहिर की जा रही है क्रिकेट के हलकों से, पीसीबी के हलकों से, कि आइंदा माह नेक्स्ट मंथ द मंथ ऑफ दिसंबर एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है और पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान में ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, MIU, वो जो है वो साइन होने जा रहा है। और वो साइन होते ही फिर जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक मार्की इवेंट कितने अरसे के बाद, कई सालों के बाद पाकिस्तान में होने जा रहा है, उसके ऊपर से खतरात के बादल बिल्कुल छट जाएंगे और फिर यह तय हो जाएगा कि आईसीसी का मार्की इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। इस दरम्यान में आपको पता है कि बहुत सारे मसले हो सकते हैं जी, इफ्स एंड बट्स आर देयर, और आपको पता है कि एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल ये चाहता है कि आईसीसी का ये बड़ा इवेंट पाकिस्तान में ना हो। इट विल बी अ बिग विन फॉर पीसीबी, फॉर पाकिस्तान, एंड इसका बड़ा पॉजिटिव एक नोट जाएगा, दुनिया भर में पॉजिटिव पैगाम जाएगा कि जी पाकिस्तान में तो क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये जाहिर बात है कुछ लोग ये नहीं चाहेंगे, लेकिन चाहे ना चाहें ये होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब इमाद वसीम की रिटायरमेंट को लेकर के सर अभी तक जो है वो खबरें आ रही हैं और अभी तक लोगों को यकीन नहीं आ रहा, और अब ये यकीन ना करने वालों में मोहम्मद रिजवान भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मैंने जब मुझे ये पता चला कि इमाद वसीम जो है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और फिर उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि इमाद वसीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सेल करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपने आप को मजीद आगे लेकर के जाने के लिए अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है और उनकी बहुत सारी इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो हम उनकी कदर करते हैं और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। कुछ इसी किस्म का नेक ख्वाहिशात का इजहार जो है वो शादाब खान के हवाले से भी सामने आया है, उनकी तरफ से भी सामने आया है, लेकिन खबरें अभी भी यही गर्दिश कर रही हैं
कि ये ऐन मुमकिन है कि इमाद वसीम अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें। ऐसी खबरें ज़रूर मौजूद हैं और कोशिश यही की जा रही है बैकडोर में कि इमाद वसीम कम अज़ कम अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापस ले लें। इस पर अगर कोई इकरार करता है, इनकार करता है, जो भी मामला है वो अलग से, लेकिन मेरे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि अभी भी कोशिश की जा रही है कि इमाद वसीम के साथ एमिकेबली कोई मामला जो है उसको सेटल डाउन कर लिया जाए। दूसरी जानिब नेशनल T20 कप में आज नाम सामने आया है नसीम शाह के भाई हुनैन शाह का, जो एक बार फिर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए हैं और ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी लाहौर ब्लूज़ टीम की तरफ से आज आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड किए हैं। एक उनकी बड़ी कमाल की विकेट भी जो उन्होंने क्लीन बोल्ड किया है मोहम्मद इखलाक को, वो भी बड़ी सामने आई है और देखने को मिल रही है। और ऐसा खबरें आ रही हैं कि ये नौजवान जो है ये भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके भी टैलेंट को अब जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है और ये पाकिस्तान के फ्यूचर का हिस्सा बन सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से आज साइम अयूब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो ऑल फॉर्मेट के प्लेयर बनना चाहते हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि वो सभी फॉर्मेट में खेलें, जब भी मौका मिलेगा पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हम बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। ये उनका कहना है। अब करते क्या है, होता क्या है, ऑन ग्राउंड क्या होता है, इसके लिए अभी हमें ऑस्ट्रेलिया के दौरे का इंतजार करना है। बहुत मोस्ट अवेटेड, बहुत टफ, चैलेंजिंग ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं एक जिसको आप कहते हैं ना गट फीलिंग्स थोड़ी सी अच्छी आ रही हैं कि ये जो दौरा है इसमें कुछ डिफरेंट हो सकता है। शान मसूद की कप्तानी क्या पाकिस्तान के लिए लकी चार्म साबित हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके लिए पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विटनेस दिस हिस्टोरिकल सीरीज फॉर पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। आज ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर भी कैंप में मौजूद थे और वो भी आए, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ भी मिले और उनके साथ क्रिकेट का अपना नॉलेज भी शेयर किया। सो अच्छी खबरें हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम साइम अयूब के इस ख्वाब को पूरा करती हुई दिखाई देगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।